सो हेलो एवरीवन। कल जैसे हम लोगों ने बताया था कि हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। आज हम लोग की एक्सरसाइज करने की टाइम है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट कल हम जो हमने बताए थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कौन कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन कौन सी होती हैं, उनको एक बार रिवीजन करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास आपको कैसी लगी मुझे जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखिए इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होता था। क्या होता था इंटरसेक्टिंग लाइंस में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या होती थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी हमारी। दूसरा वाला क्या होता था, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी क्या होती थी, को इंसिडेंट लाइंस होती थी हमारी ये। थर्ड वाला क्या था हमारा, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी कौन सी होती थी, पैरेलल लाइंस। यही तो बताया था कल मैंने अपने आप लोगों को। चलिए अब आज क्वेश्चंस की बारी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक चीज और है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। चलिए वो और देख लेते हैं एक बार। अगर इस फॉर्म में इक्वेशंस हो तो कंसिस्टेंट क्या होगा, कौन सी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी। जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हमारी कंसिस्टेंट होगी। इफ इनकंसिस्टेंट का क्या होता था हमारा, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी पैरेलल वाली भी कंडीशन होती थी। ये हमारी इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन होती थी। इसको कंसिस्टेंट कहते हैं, इसको अनकंसिस्टेंट कहते हैं। कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो वो वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं करी जाएगी, अगर कंसिस्टेंट होगी तो वही वाली इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, स्टूडेंट कितने हैं क्लास एक्स में, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। क्या बोला है, इफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो लेट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, मान एक्स एज्यूम कर लेंगे, एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लेंगे। क्या बोला, और टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, तो x प्लस वाई की पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 हो जाएगी। और बोला क्या उसने, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y से 4 ज्यादा है। फोर ज्यादा है, ठीक है। इनको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे क्योंकि उसने बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोग इनको ग्राफ से सॉल्व करेंगे।
ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अगर x को हम 0 मानेंगे इस क्वेश्चन में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इफ y को अगर 0 मानेंगे इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर 0 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। इफ y की वैल्यू अगर 0 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आया आप लोगों को? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। इफ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 10। इफ x की वैल्यू 0, y की x इफ y की वैल्यू 0 दी हुई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये हमारा पहली क्वेश्चन का ग्राफ बन गया। दूसरे वाले का इफ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। इफ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू +4। ये हमारा दूसरा बन गया। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। इसी पॉइंट को हम लोगों ने फाइंड करना है। इस पॉइंट को फाइंड करते ही हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। चलिए इसको दो तरीके सॉल्व करते हैं। कल मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। चलो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन? x + y = 10, x - y = 4। यहाँ से x या भैया यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x = क्या आ जाएगा 10 - y। इस वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे 10 - y - y = 4 -2y = 4 -10 -2y = -6। y कितना आ जाएगा -6/-2। x सॉरी y कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इस किसी भी क्वेश्चन में जाके पुट कर दो। 10 - 3 = x कितना आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी आ गई 7। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे 3। यही तो बोला नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो 4 ज्यादा ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइव पेंसिल्स and 7 pens together cost 50 rupees. Let cost of pencil is equal to x. एज्यूम कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। एज्यूम कर लेते हैं। क्या बोला है 5 पेन्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट टोटल कितनी है 50 रुपीज। तो 5x + 7y = 50 रुपीज। एक क्वेश्चन बन हो जाएगी। और नेक्स्ट और क्या बोला है वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। 7x + 5y = 46 दिया गया है। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी हमारी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल डेट 1 एंड डेट 1 ऑफ पेन। यही बोला गया है हमारा। तो हम लोग इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। चाहे दोनों क्वेश्चन को चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से, आंसर सेम ही रहेगा। और उसमें कुछ बोला भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी आपके जिससे आपको ठीक लगे उससे आप करिएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/7 ऑलमोस्ट 7.1 समथिंग। y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50/5 = 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे इस क्वेश्चन में। तो y की वैल्यू क्या आएगी 46/5 ऑलमोस्ट 9.1 समथिंग। y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46/7 ऑलमोस्ट 8.1 समथिंग। आया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। पहली क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है इफ x = 0 y की वैल्यू 7.1 इफ y = 0 x की वैल्यू क्या है 10।
तो पहले वाले का ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरे वाले में क्या है, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 9.1, यहाँ 9.1 आएगा 7.1 से ऊपर। इफ y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8.1, ये 10 से कम आएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो हम लोग को पेंसिल और पेन की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। चलिए इसको अभी पहले वाला क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। x या y में किसी एक को सेम कर लेंगे हम लोग, इक्वल कर लेंगे। चलो y को इक्वल करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करके 35 बना लेंगे तो y को। चलिए ये 25x प्लस 35y इज इक्वल टू 250, नीचे वाला क्या हो जाएगा 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 322। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 35 में 35 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, माइनस का 24x इज इक्वल टू माइनस का 72, x इज इक्वल टू माइनस का 72 अपॉन माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल, 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स। आप चाहो तो उस वाले क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो मैं पुट कर करके दिखाता हूँ आपको, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। तो हमारे पास पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 3 रुपीज, और पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपीज। आया आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं आपको आ गया ये अच्छे से समझ में, ज्यादा टफ नहीं है पूरी मैथ, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। पेपर्स आने वाले पेपर्स के लिए जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑन कंपेरिजन द रेशियो a1 upon a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2 find out the whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel और या कुछ मतलब कोइंसिडेंट। हमको इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इन पर ये बताना है कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन से, कौन सी पैरेलल लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है हमारा, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे। इसका a1 कितना दिया है, 5 अपॉन 7 कॉमा, b1 कितना है माइनस का 4 अपॉन 6 कॉमा, c1 कितना है 8 अपॉन माइनस का 9। ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, तो 5 कॉमा 7 माइनस 2 अपॉन 3 8 अपॉन माइनस 9। क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमारी ये कौन सी होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी लाइन्स हो गई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आगे आप लोगों को क्वेश्चन ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, कॉमा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये दिया गया है। इसमें भी हम लोग a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 निकालेंगे। a1 कितना है 9 अपॉन 18 कॉमा 3 अपॉन 6 कॉमा 12 अपॉन 24, ये 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया। तो ये कौन सी लाइन होगी हमारी, को इंसिडेंट लाइन्स। आया आप लोगों को समझ में कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया था, दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस आ गया, तीसरा देखिए पैरेलल वाला कहीं तो नहीं है, चेक करते हैं उसको। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 6 अपॉन 2 कॉमा माइनस 3 अपॉन माइनस 1 कॉमा 10 अपॉन 9, 2 से 3 टाइम्स कटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9 आया। ये वाली हमारी कौन सी होती थी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी कौन सी होती थी, पैरेलल लाइन। इन्होंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग दे दिए, एक इंटरसेक्टिंग वाला, एक कोइंसिडेंट वाला, एक पैरेलल लाइंस वाला। आए आप लोगों को कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, on comparing the ratio a1 upon a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2 find out the whether of the following pair of the linear equations are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बताना है हम लोगों को। हमने क्या बताया था, कंसिस्टेंट की क्या होती थी कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए तो कंसिस्टेंट होगी। और इनकंसिस्टेंट क्या होती थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारी इनकंसिस्टेंट होती थी। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखें क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो क्या करेंगे हम लोग, a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो 3 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन माइनस 3 कॉमा 5 अपॉन 7। क्या 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 3 आया। तो ये हमारी कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट। तो क्या करें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आगे आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ एक बात और याद रखिएगा, अगर कंसिस्टेंट है तभी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना अगर इनकंसिस्टेंट आ गया, पैरेलल वाली कंडीशन बन जाएगी तो हम लोग उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही एलिमिनेशन मेथड से, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसमें भी a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 चेक करेंगे।
2/4 कॉमा -3/-6 कॉमा 8/9। माइनस से माइनस कटा, 3 से 1 तक 2 टाइम्स, 2 से कटा 2 टाइम्स, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। ये कौन सी होगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट की क्या होती थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ linear equations are inconsistent। आगे आप लोगों को समझ में? और क्या दिया है क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट आ रहा हो तो भी सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली बोला है जैसे मैंने पहले भी कराया है। मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप लोग करिएगा। मैं इनकंसिस्टेंट वाला करा देता हूं एक। जैसे कि क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। चलो इसको चेक कर लेते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो 2/4 1/-2 -6/4। 2 से ये 1/2 टाइम्स कटा, 2 से 3 है 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट। अब इसको ही सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। इनकंसिस्टेंट आ जाती तो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हम लोग। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ग्राफिकली सॉल्व करना है हम लोगों को। सबसे पहले इसमें ये पता लगा लेंगे कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। y की वैल्यू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सॉरी, y की वैल्यू अगर 0 इसमें 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना दिया था -4 दिया था, 1 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसकी 2 आएगी, सॉरी। इसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। इसका ड्रॉ हो गया ग्राफ। उस वाले में देखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने चाहिए इनके। x की वैल्यू 0 रखी थी इसमें, तो y की वैल्यू -2 आएगी, सॉरी।
x की वैल्यू जब इसमें 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -k2, और y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया इसका, बस इसको ही सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से या तो उससे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y 4x - 2y - 4 = 0। किससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें y की वैल्यू निकालिए। y = 6 - 2x, इसमें जाके पुट कर दीजिए। 6 - 2x - 4 = 0, 4x - 12 + 4x - 4 = 0। ये 8x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -16 = 0, x = कितनी आ जाएगी 2। यहाँ जाके पुट कर दो, 6 - 2 × 2, y = 6 - 4, y = 2। x की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई, तो इस पॉइंट के क्या पॉइंट बने, 2, 2। आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए अभी इतने क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ इस चैप्टर में भी कुछ और, इस एक्सरसाइज में कुछ और अभी क्वेश्चन बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, कैसे आपको लोगों को जो कुछ भी समझ में ना आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे। मैं आगे क्वेश्चन आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये मेरे डे 4 है, यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।